लता मंगेशकर भारतीय संगीत की एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित गायिका हैं। उन्होंने भारतीय संगीत इतिहास में अपनी अद्वितीय गायकी के लिए एक अविस्मरणीय स्थान बनाया है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1930 को महाराष्ट्र के इंदौर में हुआ था। उनके पिता दीननाथ मंगेशकर भी एक संगीतकार थे। लता जी का गायन करियर 1942 में उनकी पहली हिंदी फिल्म मजदूर से शुरू हुआ। उनके गाने ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें छोटे समय में एक प्रसिद्ध गायिका बना दिया। लता मंगेशकर के गायन का जोर पुराने हिंदी फिल्मों में था। उन्होंने अनेक चर्चित और प्रिय गीतों को अपनी मधुर आवाज से जीवंत किया। उनके गाए गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। लता मंगेशकर के कई अवार्ड और सम्मान हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न शामिल हैं। उन्हें भारतीय संगीत इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गायिका माना जाता है। 2 साल पहले 6 फरवरी 2022 में उन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज लता मंगेशकर जी की पुण्यतिथि पर जानते हैं जिंदगी पर उनके अनमोल विचार। हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार कर्म करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। बिना ईश्वर की कृपा, गुरु के आशीर्वाद और माता पिता की परवरिश के प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती। एक इंसान के अंदर की भावनाएं उसके संगीत में गहरा प्रभाव डालती हैं। मेरी यात्रा में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए हों, मैंने हमेशा जीवन से प्यार किया है। जो जल्दी शिखर को प्राप्त करते हैं, वह उतनी ही गति से नीचे भी आ जाते हैं। अभ्यास के रूप में साधना जीवन को नया रंग देता है। अपने करियर के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होना होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। जो समाज से पाया है, उसे समाज को लौटा देना ही महापुरुषों का कर्तव्य होता है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे गाने के लिए धरती पर भेजा है। जब मैं 5 साल की थी तब मैंने गाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कई अन्य लोगों जितनी कड़ी मेहनत की है। किसी भी गुरु को दुखी करके उसके द्वारा दी गई शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया जा सकता। मुझे भयंकर गुस्सा आता है। मैंने कई वर्षों में इस पर कंट्रोल करना सीखा है, लेकिन जब मैं गुस्से में होती हूँ तो कोई भी मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जो मैं नहीं चाहती। संगीत आत्मा की आवाज है। गायक केवल शब्दों को बोलता है, भावनाएं अंतरात्मा की आवाज बनती है। संगीत एक ईश्वर है, साधक पुजारी। ईश्वर को मनाने के लिए साधक प्रत्येक दिन अभ्यास रूपी पूजा को करता है। मेरा जो संगीत ज्ञान है, वह मैं अपने देश को सौंप कर जाऊंगी नोट।